अर्चना का जो चैप्टर होगा 11th की किताब में वो होगा मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये बिल्कुल सही बोला। किस पदार्थ का सेवन करना पड़ता है ताकि इतनी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर भी आए? ये पदार्थ है कुछ न कुछ करते रहने की अंदर जो एक वो होता है चुल। ना? हाँ चुल क्या रे जानता नहीं क्या ये मिथुन रे मिथुन तो मैं लिखता था मिथुन में जानता नहीं था कौन है मिथुन। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? अरे ये अशोक कुमार है अशोक कुमार। I'm very happy to be part of something which I have listened to and grown up. I was not born in India, I was born in Kuwait and radio was my only medium of feeling connected to community. एक बहुत फनी किस्सा है जब सलमान खान बड़े दिनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया चलो आई विल गो टू द रेडियो स्टेशंस. सो वी केम टू आवर रेडियो स्टेशन एंड अर्चना एंड मी वर देयर एंड ही केम. नीचे गार्ड वाले ने बता दिया कि सलमान खान बिल्डिंग में आ रहे. सडनली पूरा कलानगर भर गया था बाहर. Radio is that smile which is alive and beating and it is always because the most frequently asked question to me is are you really like this happy and I'm like yes. 25 साल पहले मुझे कहीं सुने थे दिल्ली किसी कोने में बैठ के वो भी पांडे का फंडा याद रखते हैं. पांडे साहब आपने बोला था कि दुनिया में हर चीज जानना जरूरी नहीं है लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस चीज को जानता कौन है. In 8 years, more than 250 veterans of our industry have been featured on India Voice Fest. अनुराग पांडे को एक बार शाहरुख खान ने बोला था कि पांडे ये आवाज मुझे दे दो. सो मैं जानना चाहता हूं पांडे जी आप किसको कहेंगे कि ये आवाज मुझे दे दो? दर्पण नाम का एक व्यक्ति है उसको बोलना चाहूंगा जो फैक्ट है. मतलब उसमें क्या है. जोरदार तालियां होनी चाहिए. कम ऑन गाइस समझा करो यार बजट आज का इधर. ये यूं ही रेडियो के सुपरस्टार नहीं हैं. बातों में इनसे कोई जीत नहीं सकता है. और ये ऐसे वैसे पांडे नहीं, ये पिक्चर पांडे है. थैंक यू यार भाई. थैंक यू अनुराग. थैंक यू. इट्स सच अ डिलाइट. अनुराग पांडे, वन ऑफ आवर मोस्ट सेलिब्रेटेड रेडियो पर्सनैलिटीज. आई थिंक अनुराग इज वन ऑफ दोज टैलेंट्स हु हैज ट्रांसेंडेड. पूरी तरह से उन्होंने उसको पार कर दिया है ऑफ बीइंग अ रेडियो एंकर. ही स्टार्टेड ऑफ एज अ रेडियो एंकर. टुडे ही इज सच एन इन्फ्लुएंशियल मीडिया पर्सनैलिटी. एंड इतना ही नहीं, आई थिंक एंकर्स ने भी कहा था अभी कि 11th की कक्षा में एक चैप्टर है अबाउट अनुराग पांडे की कैसे हाँ लड़कियां कैसे पटाई जाए. तो कितने कमाल की बात है. रेडियो के बारे में नहीं वो भी चैप्टर हो सकता था लेकिन वो अनुराग के लिए वही चैप्टर होगा ना. लेकिन फिर मैंने मना कर दिया. चलो रेडियो के बारे में बात कर लेते हैं. 35 साल हो गए रेडियो में कुछ तो बता ही दूं मैं. तो फिर 11th क्लास में लोग पढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र में. बिल्कुल कमाल की बात है. इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट अचीवमेंट. अर्चना अगर 11th क्लास में कोई चैप्टर आप पर होता तो क्या टॉपिक होता रेडियो एंकरिंग के अलावा? मेरे पास तो आंसर है. I think because I've done my 2 TED talks on this, it's about कि जितने भी आपको लाइफ में लोग जीरो माने आप हीरो हो सकते हो अगर आपके मन की बात सही हो तो. दैट वुड बी द चैप्टर ऑन मी बिकॉज आई इन अ जॉइंट फैमिली वॉज द लीस्ट सेलिब्रेटेड. माई चाची यूज टू फील सो बैड फॉर मी कि ये लड़की फुट एंड माउथ कहाँ जाएगी. आज भी फुट एंड माउथ चल भी रहा है बट द पॉइंट इज दैट दे वर लाइक वेयर इज शी गोइंग टू गो विथ दिस मैडनेस ऑफ हर्स बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अप टू एंटिक्स डूइंग रबिश. If this foot in mouth can get so much money in bank, then I would rather have this foot in mouth all life. और अर्चना का जो चैप्टर होगा 11th की किताब में वो होगा मैं अपनी फेवरेट हूँ. ये बिल्कुल सही बोला. So as is evident, can I request कि एयर कंडीशनिंग थोड़ा बढ़ाई जाए. थोड़ा गर्मी हो गई क्योंकि अर्चना स्टेज पर आ गई हैं. अगर आप इस तरह की चीजी लाइंस से बचना चाहती हैं तो आपको बताना पड़ेगा अर्चना कि you've interviewed every celebrity in Bollywood. Tell us today, India Voice Fest per the nation wants to know which Bollywood celebrity has been the biggest flirt with you right now. I'm sure they've done better than me. I'm sure they've done better than me. No, I don't know what he had that day, but Anil Kapoor sahab aaye. And he was in love with my face, so that day I was looking nice, point, but he kept saying, "आज रात क्या कर रही हो तुम? आज रात क्या कर रही हो तुम? आज रात क्या कर रही हो तुम?" And then I remember we danced on तुमसे मिलके, and to me, because I grew up watching somebody again after Bachchan Sahab, who's done so much variety and has given so much energy. He was the Ranveer Singh of our growing up years, I would think.
तो मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये क्या है ये गोला बारूद. सो आई लाइक द फैक्ट दैट वी मैच्ड एनर्जीज एंड वी डांस्ड. वो फ्लर्टिंग होती है नहीं होती है, इट कैन ऑल बी असाइड, बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आरजे दिलीप जो हैं, इनको हमारी इंडस्ट्री का अमोल पालेकर कहा जाता है. ट्रस्ट मी, रेडियो इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इतने सीधे हैं. ही इज सच अ गुड बॉय. बट आई वॉन्ट यू टू टेल एवरीवन व्हाई दैट इज अ मिथ. कि अपने बारे में ऐसी कुछ बात बताओ कि लोग आपको हमारी इंडस्ट्री का अमोल पालेकर समझना बंद करें. यू कांट बी सच अ नाइस गाय. इट इज इलीगल. जैसे पांडे जी ने कहा थोड़ी देर पहले, झूठ बोलना इलीगल है, उसके बाद ही उन्होंने कायदे तोड़े. आप बताइए. ये बात मुझे अभी पता चली दर्पण आपसे कि रेडियो में लोग मुझे अमोल पालेकर के नाम से जानते हैं इंडस्ट्री अरे में. मैं सच कह रहा हूं सर. अरे बाप रे बाप. मैं वैसे क्वालिफिकेशन से एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं. आई एम कमिंग टू दैट. और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूं, तो इतना भी सीधा तो नहीं हो सकता ना मैं. बट दिलीप इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर. ही इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट. यार ये बड़ा अंग्रेजी का शब्द. न्यूमरोलॉजिस्ट. ही इज एन एस्ट्रोलॉजर. ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर. ही इज अ एगनी अंकल, लव गुरु. से जोड़ मुझे रहे ये हैं. जानना है दिलीप कि किस पदार्थ का सेवन करना पड़ता है ताकि इतनी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर भी आए. ये पदार्थ है कुछ न कुछ करते रहने की अंदर जो एक वो होता है चुल. ना. हाँ चुल. कि कुछ न कुछ करते रहे, कुछ न कुछ करते लेकिन वो पर्सनालिटी में भी होता है. अपने आप ही नंबर्स अच्छे लगते हैं तो थोड़ा सा और डीप डाइव कर लिया उसके अंदर. किसी के चार्ट्स को पढ़ना अच्छा लगता है तो एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली, साउंड हीलिंग सीख ली, और सब मिला के जो बातें हैं वो रेडियो पे करने का मौका भी मिलता है. तो इससे बड़ी बात क्या हो बात सकती है. मुझे अब डर इस बात का है कि इस सेशन के बाद जब दिलीप बाहर होंगे तो आधा ऑडिटोरियम बाहर होगा. कोई हाथ दिखाएगा, कोई नंबर दिखाएगा, कोई. ये अर्चना अभी पूछ रही थी कि 2026 मेरा कैसे हाँ, जाएगा. तो हमने पीछे एक ग्रीन रूम में इनकी बैठक लगाई है और आगे दक्षिणा देकर अंदर जाएंगे आप. क्षमा चाहता हूं, आज नहीं. मैं आपको नंबर दे दूंगा, फिर संपर्क करेंगे. आज तो नहीं. नंबर दे दो. नहीं, यहां से कहीं और जाना है, जल्दी जाना है. पांडे जी, आप पर आते हैं कि अनुराग पांडे, यो नाम नहीं है. पिक्चर पांडे नाम कैसे पड़ा अनुराग? एक्चुअली बचपन में मैंने बहुत डांट खाया अपनी माँ से. मुझे मैथ समझ में नहीं आता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था पढ़ाई में, लेकिन इतना समझ में आता था कि बच्चन ने कौन सा ड्रेस कौन से गाने में पहन रखा था. No, he is literally the encyclopedia of Bollywood. Trust me on that. और ना जाने के, और आज तक मुझे याद है, मैंने अपनी जिंदगी में 9,500 फिल्में देखी हैं, नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन डेट और टाइम के साथ मेरी डायरी में लिखा हुआ है. ये काउंट किसने रखा है? मैंने रखा है जी. तो गणित खराब कैसे हुई सर? पांडे जी ने एक आदमी रखा है जो काउंट रखता है. तो मैं बचपन में पहले डायरी में लिखता था, जानबूझ के वो केमिस्ट्री की जो पीछे वाली होती है ना, उसमें लिखता था मैं, कॉपी में छिपा के. उसके बाद कॉलेज आया तो फिर डायरी बनाई. फिर आजकल आप IMDb में जाएंगे तो उसमें है थिएटर इन करके सेगमेंट है, आप उसमें डाल दीजिए तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है किस तारीख को आपने क्या देखा है. तो बस वही है कि यार मैं हमेशा जब भी किसी से बात करता था, रेफरेंस फिल्मों का होता था, बातें, डायलॉग, अंदाज, स्टाइल बचपन से ऐसा था. और मैं हमेशा कहता था, दस बॉस अपन के एक ज़माने में फिल्म आएगी, मैं तेरे को बताऊंगा. बहुत छोटा शहर है आगर मालवा, बहुत छोटा गांव है, वहाँ मैंने स्कूलिंग की, फिर इंदौर आया, वहाँ कॉलेज किया. तो वो बचपन से ही सिर्फ बॉलीवुड, और नाई की दुकान में जाओ तो माएपुरी पढ़ो, दोस्तों के यहाँ जाओ तो गाने सुनो, सिर्फ फिल्में हैं. ये बड़े कमाल की एक्चुअली लर्निंग है. हम हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, पर आप में से जो लोग देख रहे हैं, ये जो दिग्गज हैं 25, 30, 35 साल इन्होंने इस कला को, इस इंडस्ट्री को दिए हैं. तो जो आपको लगता है आजकल जो नौसिखिए हैं या जो इस इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं और जो अर्चना पन्या को देखते हैं इंस्टाग्राम पर और दिलीप को और अनुराग को देखते हैं, इनको लगता है कि यार ये तो हम भी सेलिब्रिटी बन जाएं. तो इसके पीछे पूरी जिंदगी की तपस्या है. अनुराग बचपन से रोज नाई की दुकान में जा रहे हैं, बल्कि मायापुरी पढ़ने के लिए. हाँ, सिर्फ मैगजीन्स पढ़ने के लिए. हाँ, सिर्फ मैगजीन में फोटो देखनी थी. हाँ, क्योंकि वो मैगजीन्स घर पर नहीं लाई जा सकती थी. नहीं भाई, प्रतिबंध नहीं, वो वाली नहीं, बट आप मायापुरी ही पढ़ रहे थे ना? जी जी. नहीं, बट अच्छा चलो एक अच्छा एनेक्डोट बताता हूँ. मेरे घर में, हमारे यहाँ माया नहीं पूरी पढ़ रहे थे. अरे वो कह रहे हैं घर में माया पढ़ रहे थे, बाहर आके पूरी पढ़ रहे थे. यार सब रेडियो शो तो यही हो रहा है यार. भाई लाइव कर दो इसको यार, कोई भी. नहीं, बट मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने इस कला को जी
इन्होंने इस कला को जिया है और हर मौसम में जिया है, धूप में, छाँव में, बरसात में, तूफान में। तो जब तक आप इस आग से तप कर निकलने के लिए राजी नहीं हैं, जिसको हम ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, जिसको हम इनका स्टारडम कहते हैं, उस ओवरनाइट स्टारडम में इन्हें कई बार 25 से 30 साल लगे हैं। एंड दैट इज द ट्रूथ। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे घर में 5 नौकर थे, वो लोग घर में टीवी देखते थे, फिल्में चलती थी, और मैं और छोटा भाई पढ़ते थे। लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल वो रहते हैं क्वार्टर में हम लोग, तो वहाँ पे क्या हुक टूटा रहता तो आवाज़ छन छन के आती थी। तो मुझे मालूम नहीं था किस एक्टर की आवाज़ है, लेकिन सुबह जाता था, एक्साइटमेंट ये था कि स्कूल में जाके बोला क्या रे, जानता नहीं क्या, ये मिथुन रे मिथुन। तो मैं लिखता था मिथुन, मैं जानता नहीं था कौन है मिथुन। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, अरे ये अशोक कुमार है, अशोक कुमार। अरे तो कमाल हो गया है। कौन है ये, कौन है, अमजद खान। लिटरली लिखता था मैं जानता किसी को नहीं था। दैट्स वेयर योर ट्रेनिंग रियली स्टार्टेड। हाँ, और उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही जानता था कि मैं आवाज़ें निकाल लेता हूँ। मैं समझता नहीं था मिमिक्री क्या होता है, क्या, लेकिन वो वही वाली बात है, बीज है, टैलेंट वाली बात है। कहीं भी फेंक दो, पानी, हवा, धूप लगेगी, निकल के आएगा ही वो। क्या बात है। इसी बात पर लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम द रेडियो सुपरस्टार सलिल आचार्य। So, ladies and gentlemen, a seasoned Indian actor, television host, and radio jockey, celebrated for his energetic on-air style and captivating screen presence. Salil sir has also made notable film appearances in Avarapan and Ashiki 2. Salil sir, ladies and gentlemen. सलिल, बड़ी देर लगा दी हुजूर आते आते। Yes, I'm really my apologies. नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आपको ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। My apologies. The funny part is, Salil here, I only gave the address about half an hour back to Archana, and she reached before me. And I called her. I said, "Can you send me?" She said, "You mean what you send me? You want me to send it back to you?" अरे इनको सिग्नल नहीं मिलते ना, इनको सिग्नल नहीं मिलते, देखो रोकते नहीं है। वहीं बस पर अब हम पहुंच रह गए, but so humble to be here also. Such wonderful names over here with us. The youngest of the lot is me, so that's the best part. And the most wonderful names out there, I see दिल the बहलाने को great गालिब Mona ये Shetty बहाना also अच्छा है। there, sitting there in front. The reason I became a voice actor is because of her and Leela aunty. I hated it. I never wanted to do it. Because of her only I did it. And now somehow we've done a little decent job. So thank you so much. And thank you so much for calling us. Normally मेरे को कोई बुलाता नहीं है, भूल जाते कि रेडियो भी करते हैं, तो आज किसी ने बुला लिया। I'm happy that I'm here. देखो बड़े बड़े लोगों की ऐसी बातें होती हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा मोना के बारे में, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 70 से 80% जो इंडस्ट्री है, हम ऑल ऑफ अस ओ आर करियर्स टू लीला जी एंड नाउ Mona, who is obviously taking Sound and Vision Studios to absolutely new heights. Salil, thank you for joining us. और थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए बिकॉज हमारा जो रोस्टिंग सेशन चल रहा था, अब इन लोगों को रिलीफ, इसलिए मैं इनको लगा चलो एक और बकरा आ गया। No, but jokes apart, obviously the fact is that all of you are legitimate superstars of radio in India. And it is an absolute delight. And I think कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो 8 साल से इस मंच को सशक्त कर रहे हैं, और आज to have all of you here, I think we've been doing something right, that all 4 of you thought it fit enough to give your precious time here. दिलीप के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, दिलीप और मेरा बहुत एक कमाल का रिश्ता है, दिलीप और इंडिया वॉइस फेस्ट का। Much before India Voice Fest became the big, huge movement that it is today, Dilip has been so supportive, so loving of everything that we've been doing. He's वो यारों का यार है एकदम, very silent, और यूं ही इनको हम अमोल पालेकर नहीं कहते, बहुत प्यारे हैं यार। Dilip is an absolute sweetheart. But Salil, you've been, you and Archana and you separately, you've been interviewing celebrities all through your radio career. यार मुझे तो बताया गया था, इनफैक्ट मुझे याद है एक बार मोना और मैं बात कर रहे थे, हम लोग we were brainstorming कि यार किसी सेलिब्रिटी को, किसी फिल्म सेलिब्रिटी को इंडिया वॉइस फेस्ट में लाया जाए। मोना ने एक बड़े कमाल की बात कही, शी सेड दर्पण ये फिल्म वाले जो होते हैं ना, ये जब तक इनको पे नहीं करो, दे डोंट गेट आउट ऑफ देयर बेड, राइट मोना? दैट इज अ फैक्ट। सो आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज दिस सीक्रेट। आप क्या आपके पास उनकी कोई फिल्म है, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर है? हाउ डू यू मैनेज टू गेट ऑल दीज सेलिब्रिटीज फॉर योर शो? ऑनेस्टली आई टेल यू, ये भी बात अब सच नहीं है, अब ये कम आने लग गए। पहले एक जमाना था जब
एक बहुत फनी किस्सा है जब सलमान खान बड़े दिनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया चलो आई विल गो टू द रेडियो स्टेशंस एंड अबाउट 5 years just before COVID, so we came to our radio station and Archana and me were there and he came and he was in a really good mood and he kept talking. But क्या हुआ, नीचे गार्ड वाले ने बता दिया कि सलमान खान बिल्डिंग में आ रहे हैं. सडनली पूरा कलानगर भर गया था बाहर. द नेक्स्ट इंस्टेंट मैं बोलता हूं कट टू अर्चना और मैं रेडियो स्टेशन में बात करें उनसे. 1 hour later, we are seeing outside, his bodyguards are beating the people outside so that his car can come out of our building. It was hilarious. And actually, a lot of these celebrities, और मैं ये, you know, he has, all of us, same locations we go, जब हमें बुलाया जाता है, it's all the same things. There was a time earlier जब वो रेडियो को ज़्यादा तवज्जो देते थे. शाहरुख खान अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था, कभी अर्चना जाती थी, कभी कोई आता था, ऐसा होता था. Now with mediums, we are also fighting, and I'll be very honest about it. We are fighting very hard with all the other mediums because anybody is able to start a podcast. I remember when I had started my podcast with Spotify, it was on the first 3 podcasts that Spotify started. I remember reaching out to Monadi and saying, listen, we need to talk. She goes, how will we do it? I said, in your studio only. She said, anywhere. And that was one of the first times they said that the empowerment of an individual. आज तो खैर अरब पॉडकास्ट बाहर निकल चुके हैं, लेकिन I'm talking 5 years back. तो रेडियो का भी ऐसा ही एक वो दर्जा रहा है जहां सेलिब्रिटीज पहले तो बच्चन साहब भी आए हुए हैं और कमाल की बात होती थी जब हमारे स्टूडियो आए हैं. अब दे डोंट फील द नीड, उनको लगता है कि चलो कहीं से भी हो जाएगा. सो पहले वी हैड द पावर टू ब्रिंग देम अक्रॉस. नाउ आई थिंक नोबडी हैज द पावर टू ब्रिंग एनी ऑफ दोज एक्टर्स अक्रॉस. और जैसे ये बोल रहे हैं अब प्रमोशन के टाइम पे दे आर फोर्स्ड टू डू इट और अदरवाइज इफ यू पे देम दे विल कम. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ शुमंतो अच्छे जानते हैं. शुमंतो के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. मोना, तुम्हारी मॉम ने मुझे भी इंट्रोड्यूस किया है इस इंडस्ट्री में जब नया नया बॉम्बे आया था. अब वो काम जो आपकी मॉम करती थी आजकल शुमंतो कर रहे हैं. बहुत लोगों को बढ़िया एडवाइस करते हैं, बढ़िया काम दे रहे हैं. मैं इस बात को खुश हूँ. मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया सिर्फ एक बात पे चलती है, वो है प्रायोरिटी पे चलती है. फिल्म एक्टर भी अगर उनकी प्रायोरिटी है तो आपके पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. अगर रेडियो प्रायोरिटी में तो है और नहीं है, और आप भी अपनी बिल्डिंग के चौकीदार को हमने कितनी बार खाना खाने बुलाया है? नहीं बुलाया है ना, बात खत्म. तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है कि भाई प्रायोरिटी गेम पे सारी दुनिया चलती है. आज एक लग रहा था उसमें कि रेडियो लग क्या रहा था, अभी भी है, लेकिन लोगों को परसेप्शन गेम है. टेक्निकली देखा जाए तो आज भी सलील बोलते हैं तो इतने हजारों लोग एक्टिव और पैसिव दोनों अगर सुने तो बात ही अलग हो जाएगी ना. लोगों को लगता है, लेकिन मीडियम कभी चेंज नहीं होता है. आज भी थिएटर चल रहा है जो 1553 में चल रहा था, तो वो कभी भी मीडियम खत्म नहीं होता कोई भी. हाँ, ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये नहीं चल रहा है. नहीं, सुनने वाले मुझे आज भी याद हैं जो 25 साल पहले मुझे कहीं सुने थे दिल्ली किसी कोने में बैठ के, वो भी पांडे का फंडा याद रखते हैं. पांडे साहब, आपने बोला था कि दुनिया में हर चीज जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस चीज को जानता कौन है. मैंने एक बार रेडियो में बोल दिया था कि यार मेरा छोटा भाई लंदन जा रहा था, तो टैक्सी से बैठा हुआ घर में जा रहा था, तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया. मैंने कहा आपकी पूरी जिंदगी आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ 10 दोस्त और 10 दुश्मनों के लिए जी रहे हैं आप. क्या करोगे विदेश जाके यार? अपनी कार खरीदोगे, किसको बैठाओगे? बहुत इमोशनल था मैं. मुझे अच्छे ज़्यादा जतिन, मेरा प्रोड्यूसर है जतिन, उसकी बहन जा रही थी विदेश. कितने लोग विदेशी नहीं गए इस बात को सुन के. बात तो सही बोली इसने यार. क्या करोगे विदेश जाके यार? आपके 10 दोस्तों के लिए जी रहे हैं आप और 10 दुश्मनों के लिए. 10 दोस्त जिनको कार में बैठाओगे, आओ रे अपन बैठेंगे, मजे करेंगे, जिनके साथ पार्टी चलेंगे, और दूसरा जिनको जलाना था, देख कार खरीद ली मैंने. पूरी जिंदगी इस पे चल रही है, और क्या है, कुछ है तो है नहीं इसमें. दिलीप, आपके मोटिवेशनल टॉक के लिए आपके तो कंपेटिटर आ गए हैं. बिल्कुल, एक बॉलीवुड का एंगल डालेंगे मोटिवेशनल टॉक में, और पांडे जी को जरूर. नहीं, सही कह रहे हैं. सलील की बात से भी मैं सहमत हूं. जो सलील ने कहा कि बदला है रेडियो का जो भी देखने का नजरिया, सुनने का नजरिया लोगों का, और रेडियो को देखना भी पसंद करते हैं आजकल. देखना चाहते हैं कि कौन सी सेलिब्रिटी है स्टूडियो में, नहीं है, तो बदलता है दौर. मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो रेडियो के एंकर्स, एक वक्त था जब रेडियो के एंकर्स को लोग इमेजिन करते थे कैसे दिखेंगे, बट फिर वक्त बदला और अब तो खैर आप लोग होर्डिंग्स वगैरह पे भी आते हैं. ऑल ऑफ यू आर नाउ सोशल मीडिया. नकाब भी उतार दिए बहुत सारे. नकाब उतार दिए. वो 1 साल पहले उतार, 1 साल बाद में उतारा. मुझे याद है 2024 में ही आए थे ना जीतू राज. किरण, हाँ, जीतू राज वाज विद अस इन 24 दिसंबर, और अभी कुछ महीने पहले उन्होंने नकाब उतारा. बट जिस वजह से उतारा, हमने वो बात नहीं थी. नहीं, पर मैं मानता हूँ कि अच्छा किया, जो किया उसने मजे किए. नहीं, बिल्कुल. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इवन इंडिया वॉइस फेस्ट,
हम देखिए, आप लोगों के पास तो रेडियो के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, जिन्होंने आप लोगों को प्रमोट किया है और आप लोगों को कुछ चेहरा दिया है। पर हम जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, आई नो आप लोग वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, पर आप भी हैं, हम तो सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट हैं। तो हम फॉर द लास्ट 30, 40, 50 ईयर्स वी बीन स्ट्रगलिंग विद अनोनिमिटी। ये जो गुमनामी से हम लड़ रहे थे, हमारे लिए कौन आता हमारे चेहरे उजागर करने के लिए। एंड इट्स सो अमेजिंग दैट टुडे ये 8वां साल है, आज भी वही जोश है, वही गर्मजोशी है, वही उत्साह है, वही चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म है हम सब में। एंड टुडे इन 8 years मोर देन 250 veterans of our industry have been featured on India Voice Fest. And I think, like I was saying some time back, I think we've just gotten started. So it's amazing that all of you are here. That means we are still relevant. All of you are here. That means you still think that we are a priority, and I'm thankful for that. Archana, you being the only girl on the panel and such a beautiful one at that. Yeah. I want to ask you one thing. लड़कियां जो है बड़ा वक्त लेती हैं, ऐसा कहते हैं ना कि लड़कियां वक्त लेती है तैयार होने में। ये तो कहा जाता है. This is like for the longest time you've had this early morning show. You start at 7 o'clock. So what do you wake up at 5, 4? How do you wake up at that hour? Salil has a joke on that. I And wake up still look so glam and make it look so effortless. How do you do that? genetics का थोड़ा कमाल है, but sometimes I've come after the time check, so obviously he's like, where is my partner in crime? I have to tell you this story. It's an amazing story. And after that, so we did a show together for many years. Salil Archana, it was called. So one year they did because we still also work in. Kasakai Mumbai. You have forgotten the name of the show. So Kasakai Mumbai, yes. But I forgot it. It's been 5. So at the end of the year, they check the attendance. So that time my boss today, he's the boss of Saregama. He said, Salil and Archana do the first link together. She's late 97 days in the year and he's not. So who is doing the first link together? So that's how it was exposed that she was coming 15, 20 minutes late. And that's why what we started doing is to lie to everyone. We started recording the first 2 links. कहीं ये late आ जाएगी तो ऐसे पता ना चले. Because it came like that. They said, is this a error or is he has he? They didn't think she was wrong. They thought I had hoodwinked the system. I said, no, bro, I come on time because I never get late. And those who have worked with Archana as a voice artist will know. So Thanks for opening up my chittas. No, but I just want to say that the only answer to this question is I'm very happy to be part of something which I have listened to and grown up. I was not born in India. I was born in Kuwait, and radio was my only medium of feeling connected to community. This is a medium that was, is, and will always be, and I always cite the example of Will Smith's movie, I'm Legend. सारे चले गए थे, aliens आ गए थे, एक कुत्ता, एक RJ और वो Will Smith ही बचा था. I said, वो RJ क्यों था पढ़ा? Why is he RJ there? So I really think we are that Akashvani, and the medium itself excites me. So I just feel if I can present myself in a new way every day. So I'm the only RJ I think who wears as much sari, and still, after 15 years also he'll ask me, आज क्या है? I said, I wear saris every week. What is your problem? So I must tell you, I come in my shorts. Yes. Everywhere I go in my shorts. Yeah. Today I want pants. Okay. I have no interest in dressing Salil, up. all we can say is, Salil, all we can मैं say पहली is, बार दिख रहा हूँ, all we पहली can बार। all we can say is, thank you. Hey, hello, gym jaake carbs hai, but this one used to be so dressed up. So I told her, I said, one of the reasons that I think we've been able to do a show for so long is because you have a bath every day in the morning and come here smelling nice. I actually told her this once. I said, बाकी सब सो के आते थे office. And I used to get really Archana stressed. doesn't know where to look. We can stop this, Yeah. Salil. 6 a.m. in the morning, I used to not like any sleepy faces. I said, you come in the morning, you should be excited, yaar. So that's how it was, and she's always been like that. So I think there are some morning people and there are some night people. I think यहाँ पे सब morning, even Anurag I think is a morning person only. Yes, yes, yes. आप भी morning, we are not night people यार, हम लोग नहीं होता है. लेकिन मैं कभी जिंदगी में पैजामा में नहीं गया, चप्पल में नहीं गया. मैं हमेशा बिल्कुल तैयार होके जाता हूँ, क्योंकि मैं फैंसी ड्रेस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया बचपन में. मेरे डैड मना करते थे, ये क्या करते हो तुम, ये क्या ऑर्केस्ट्रा में जाके अनाउंसमेंट करोगे, ये क्या करते हैं. मेरा फादर डॉक्टर है, बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं वो. मतलब और मैं एंटरटेनमेंट में आया इसीलिए, बिकॉज रीजन है उनका, इतनी इज्जत है उनकी कि जब वो कार में जाते थे, पांडे साहब, मैं अंदर कोई देखता नहीं था मेरी तरफ.
तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता था। फिर मैं अपनी साइकिल निकालता था और अपने ड्राइवर को बोलता था निकालो गाड़ी बाबा, तो बाबा मतीन 2 ड्राइवर थे मेरे पास, तो जो निकलता फिर मैं ऐसे देता था, कोई दिखता नहीं था मेरे को। मैंने कहा दुनिया में ऐसा काम करूंगा जिसमें लोग देखेंगे और जानेंगे और पहचानेंगे। क्या बात है। हाँ, बट ये मैं अभी यही कहने वाला था कि आई होप समबडी इन द टीम इज मेकिंग नोट। अभी तक अनुराग के 5 सर्वेंट्स हैं और बिल्कुल। 2 ड्राइवर हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन वी विल नो एग्जैक्टली इनका सपोर्ट स्टाफ कितना है। तो नहीं था भैया, बम्बई में कोनो नहीं था यार, बहुत सगर कर रहे हैं यहाँ तो क्या बताएं, बहुत मदद की। लेकिन मैं पांडे जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैंने जब मेरी जर्नी की शुरुआत की थी आकाशवाणी से ही अब की। बोलते रहो यार। अरे हाय 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 हाय। दर्पण भाई, ये दर्पण से मुलाकात भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इंडिया वॉइस फेस्ट का पहला ही सीजन था शायद। मैं पीछे की तरफ मैंने टिकट बाई करके पीछे की तरफ बैठा था और मैं फिर आगे आया और मैंने दर्पण से मुलाकात की। और दर्पण ने कहा यार ये क्या चीज हुई तुमने, मतलब पहली बार ही मुलाकात थी। और वो कुछ चीजें होती है कि हाँ यूनिवर्स में लिखी हुई थी। मैं पांडे जी के बारे में बता रहा था कि ऑल इंडिया रेडियो में मुझसे शायद 2 या 3 साल ये सीनियर थे और साथ में बहुत काम किया। तो जब भी मौका मिलता था कुछ अच्छी बातें हमेशा बताते थे मुझे। और आज जहां भी हूं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वो बातें बहुत काम आती है। सलिल और मैं एक साथ एक रियलिटी शो में गए थे। आई डोंट नो सलिल, कुछ हर्षा की खोज नाम का एक रियलिटी शो था। तो सलिल और मैं दोनों उसमें कंटेस्टेंट थे। रेडियो सिटी में भी मेरा एक छोटा सा स्टिंट रहा पुणे में, तो हम एक ही कंपनी में काम कर चुके हैं। और अर्चना और मैं जब भी मिलते हैं तो पता नहीं मैनिफेस्ट हाँ मोस्टली कोई सत्संग का इवेंट होता है या कहीं मेडिटेशन की बात चल रही होती है या ऐसी Nobody जगह पर trusts मिलते हैं। that I am a satsangi. Why is this like I can sing a bhajan right now? Just tell me. Yeah, but credit where due. Archana is one of those, very, very few supremely talented performers who is as wonderful on the mic, on the camera. जितना वो कमाल की कलाकार हैं, उतना ही उनको खुद से प्यार है. And the way she carries herself, I think so many thousands, lakhs, millions of people look up to you, Archana. So कैसे कर लेती हो तुम यार अर्चना, कैसे कर लेती ये देखो फिर से आ गए पांडे जी यार. पांडे जी हो? कैसे कर लेती हो? बैकस्टेज में यही कह रहा था अर्चना को कि कुछ लोग खूबसूरत होते हैं लेकिन कुछ लोगों का मन उससे ज्यादा खूबसूरत होता है, इसलिए वो खूबसूरती और ज्यादा उभर के ये है मोटिवेशनल स्पीकर. देखो एकदम दिलीप एकदम क्विकली बताना कि इतने सारे जो कॉल्स आते हैं आपको, जो लोग दुखियारे लोग आपको अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स बताते हैं, जी। सबसे कोई ऐसा कमाल का विचित्र या सबसे कोई प्यारा ऐसा कुछ आया हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? 2 अभी तुरंत याद आ रहे हैं मुझे. एक तो अभी लव यू जिंदगी शो जो मैं करता हूं बिग एफएम पर, उसमें एक लेडी का कॉल आया था. एक मेडिकल कंडीशन होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन. तो बच्चा होने के बाद माँ डिप्रेशन पर चली जाती है. इट्स अ मेडिकल कंडीशन. मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं. उसने मुझसे कॉल पर ये बात की और बताया उसने कि वो उस डिप्रेशन से बिना दवाइयों के मेरे शो को सुनते हुए बाहर निकली. तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है. और एक 26 जुलाई में जब बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, पूरी मुंबई थम गई थी, उस वक्त मैं रेड एफएम में था. मैं और होजे हम इवनिंग ड्राइव टाइम शो होस्ट करते थे और सब कुछ थमा हुआ था. तो बोरीवली की एक स्कूल से कॉल आया था कि बच्चे भूखे हैं रात के 2:30-3 बजे. दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि लेट्स गो ऑन एयर. ये मुश्किल का समय है और हमने ऑन एयर कह दिया कि आसपास की सोसाइटी से अगर कोई नाव बोट बनाकर कुछ बनाकर, क्योंकि बच्चे 2nd फ्लोर पे थे तो उनको, और छोटे थे नर्सरी के बच्चे बहुत, उन तक खाना वगैरह पहुंचा दे. सुना किसी सोसाइटी ने, वो गए, खाना पहुंचाया गया. स्कूल से फिर लाइव कॉल आया ऑन एयर और उनका कि बच्चे खाना वाना खा के सो गए, मम्मी पापा से कहिए सुबह आकर लेकर जाए. दिस इज द पावर ऑफ रेडियो. आप सलिल आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, आई थिंक इन दीज एग्जांपल्स टेल यू दैट जो भी होगा रेडियो विल नेवर डाई. I think it's evolved also, or I'll tell you something that we started. When my style of doing radio was always very different when I joined also. I'd said that I don't want to do traditional radio. So we were the first radio show that started film reviews back in the day. 2009, I had Taran Adarsh on the show. We used to do food reviews. But I think my biggest contribution was when we started finance. So on radio, there was no radio jockey he has good knowledge of finance. He's also buys shares. But I've been in the stock market for 25 years now. So I invest a lot, and I've always given that advice. लेकिन क्या किया था हमने 2019 में
I remember my office boys. So my office boys are good friends of mine. I play cricket with them and all also. And Radio City, Jagran and Midday, they're 3 offices, ऊपर नीचे है ना. So they're about 30-40 office boys. So one of my biggest victories was 40 office boys के SIPs 2019 में मैंने चालू करवाए थे. Because they didn't understand finance. And that time radio was all about कि Sensex कितना होता है, Nifty कितना होता है. I explained to people that I'm going to help you make portfolios. So Anil Singhvi and me is the managing editor of Z Business, a good friend of mine. We started doing something called Kadak Currency, and it is the only Indian radio financial podcast to win an award in New York Film Radio Awards. No other financial podcast from radio, because I'll tell you why. Because they never took it seriously. तो मैं बताता था कि आज रिलायंस अगर 1500 है, ये 1800 जा सकता है. And we used to revisit that portfolio, and we try to do a lot of that, and I think we made radio real. So yes, because I was not in the other zone where Dilip, where empathy वाला होता. मेरे साथ वो रहते थे कि थोड़ा solution बताओ हमें. And I think this was a very big victory that we did, and then eventually it just went on, and we were able to financially change lives and empower people on their own कि भाई अपने आप थोड़ा सीखो, ये मत बोलो कि मम्मी पापा ये होता है. And then when COVID happened, by default वैसी मार्केट बहुत गिरा और फिर बहुत ऊपर गया. तो लकी भी थे कि सब बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज बढ़ गए थे. So we were very lucky about that part. That's amazing. So basically इस सेशन के बाद आधे लोग जाएंगे सलील के पास फाइनेंशियल एडवाइस के लिए, आधे लोग जाएंगे दिलीप के पास मोटिवेशनल एडवाइस के लिए, और बाकी लोग जो हैं वो ऑब्वियसली अनुराग और अर्चना को डेट के लिए लेकर जाएंगे या प्रपोज करेंगे. पांडे जी is always ready for it. पांडे जी 100%. नहीं पर ये बहुत पांडे जी हम तो आपका नेचर जानते हैं. आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं. मानिनी जी कैसी हैं? गाइस ये बातें अगर हम इस डिस्कशन को लगाम नहीं देंगे तो वहां से जो आंखें चढ़ा के देखा जा रहा है वो मुझे भी निकाल देंगे. अगले सेशन के लिए मुझे मॉडरेट करने नहीं देंगे, और मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन पर मैं है दिलीप से भी वही पीछे बैक स्टेज बोल रहा था. अपन दिलीप से भी बोल रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में 224 या 225 लोगों को लिटरली हाथ में मैंने कैश दिया है. 1500 रुपए, 500 रुपए देता था. SIP शुरू की SIP में शुरू कराया 200 से ज़्यादा लोगों को. मैंने कहा मुझे क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल किया बम्बई आने के बाद पैसों को लेकर, और मैं पैसा मांग नहीं सकता हूँ. मैं बात कर रहा था इससे, बात ये बोल रहा था. तो ये इतना काम तो अपन कर सकते हैं कि कम से कम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं. बिल्कुल, और सबको 1500 तो आप बाद में दे देना आप सब. हाँ जिसकी SIP नहीं, हाथ खड़ा करो, मैं दे रहा हूँ. चलो ये ओपरा विनफ्री शो बन जाएगा. जो भी अंदर आए took something and went. बिल्कुल. he'll become India's Mr. Beast. चलो 2000 रुपए जो जिसका SIP शुरू नहीं हुआ जरा खड़ा कीजिए हाथ. क्या वाओ, धिक्कार है तुम लोगों पे. शर्म करो तुम लोग, अभी तक SIP शुरू नहीं किया आप लोगों ने. बातों में आप अनुराग पांडे से जीत नहीं सकते हैं. All 4 of them absolute legitimate radio की superstar आवाजें, and there is so much more that I honestly wanted to ask and wanted to speak. I just want to say this one last thing for radio, because I feel कि लोग बोलते हैं क्या है रेडियो का रेलेवेंस, अभी तो पॉडकास्ट हैं. Podcasts are not real time. Podcasts are not taking your calls. Podcasts are not connecting you hyper locally. And like the Prime Minister at one point wanted to join the nation through Mann Ki Baat and thought it's a relevant medium, which it is, I want to say this is a medium of the future, because I see the current generation, the Gen Zs and Ys, they have lost their smile. They don't have expressions. After COVID, so they have forgotten they can talk also. Means that I'm talking to them, they're like, yeah, okay. Yeah, whatever. And up to I think international influence के बाद तो और भी बदतर हो गया था. I'm like, whom am I talking to? Who are these kids? So I just want to say something. I have a bimari. I smile at random people, and I've done it in local trains where people thought I've lost my brains. But today they see my funny car, which looks like a auto rickshaw, and they are smiling at me. Karma is a thing, So today random people are smiling at me. I just want to say radio is that smile. That is not a good thing, Archana. Random people Shut smiling up. at you. I've been telling They you are this smiling earlier. at my car. Random fellow smiling at you does not. This is why we need to do a radio show, yaar. I have to Just tell shut Archana up, this. yaar. She catches hold of. So I must tell you this. One day, Mr. Bachchan. I did not sit on his lap, yaar. This He I is have to act talking it out. rubbish. It's not possible. This is Mr. Bachchan. This is Archana. मुझे क्यों तोड़ा? सलील वहां बैठा ही है. This is Archana. पैर नीचे कीजिए. नहीं. No, आप बैठो yaar. ही. He is talking This is Mr. Bachchan. rubbish. Hi, Mr. Bachchan. First time
This is how she met Mr. No, Bachchan. I hugged him from behind. He's talking rubbish. And we were all sitting here. I said, oh shit, I hope he just doesn't get up and go away. This was But the he, of first time I course, was meeting. he loved it. And it was fantastic. So, One sec, Salil, you we said used to use Archana for that. So, no, he thoda खड़ूस है, तुम जाके पहले मिल के आओ. Okay, I'm not उसके using. बाद- I just want to finish my one sentence. Radio is that smile which is alive and beating, and it is always, because the most frequently asked question to me is, "Are you really like this happy?" And I'm like, yes. It's not just public I service. thought the हम सब आज से जैसे पांडे जी को हो गए हैं 35 साल से ज्यादा रेडियो में, सलिल को भी 20 से ज्यादा 25, अर्चना को भी लगभग 20 से ज्यादा साल मुझे हो गए. पांडे जी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं मुझे अब भी जैसे तब दिखते थे. इनका रिवर्स एजिंग चल रहा है, रिवर्स एजिंग चल रहा है पांडे जी का, बिल्कुल. अरे सलिल तो बेटर होते जा रहे हैं यार. मैं बहुत छोटा था तब से रेडियो कर रहा हूँ यार, 9 साल का था तब से. सो द पॉइंट आई वांट टू मेक इट कि यस एब्सोल्युटली, जब आप वो करते हो जो आपको पसंद है, जो करते करते आपके खून में आ जाता है ना, तो आप ऐसे ही रहते हैं हमेशा, मुझे लगता है. बहुत बढ़िया. So I also want to tell everyone that we want to end this session on a very special note, and we could not have been happier that Anurag, Salil, and Archana, you're here with us, with Dilip, because today, this year, Dilip celebrates 25 years in radio. थैंक यू India सो Voice मच. Fest is supremely delighted, happy that I would love for Archana, Anurag, and Salil, all of us to present to Dilip to celebrate this milestone.